बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी क़ाला रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। क्लास 10 का फिज़िक्स है, चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक और हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक एप्लीकेशंस। तो पढ़ाने वाला है ihsan लहान, यूसुफ़ का चैनल है, कॉन्टेक्ट नंबर है। IMO पे फ्री कंसेप्शन लेक्चर है, सिर्फ कंसेप्ट देना है हमें। अब इसमें हमारे पास जो है ना, अभी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक से मुतालिक एप्लीकेशन से मुतालिक जो लेक्चर है वो डिज़ाइनिंग ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक पेंटिंग एप्लीकेशन है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक की जो एप्लीकेशन है पेंटिंग की दुनिया में कैसे इस्तेमाल होती है। ये मुसव्विर वाली पेंटिंग नहीं है बल्कि इंडस्ट्रियल पेंटिंग जिसको हम कहते हैं उसके बारे में है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर हमारे पास हम एक बैटरी ले लेते हैं और बैटरी का निशान तो हमेशा के लिए होता है कि जो बड़ा बार होता है पॉजिटिव है और नेगेटिव बार जो है छोटा सा है। मैंने स्पेशली इसके लिए बैटरी यहाँ पर पेस्ट की हुई है। अब हम क्या करते हैं, एक बैटरी ले लें और इस बैटरी के साथ जो स्प्रे एटोमाइज़र है, जहाँ से स्प्रे मतलब हम स्प्रेइंग नोज़ल है वो हम इनके साथ कनेक्ट करेंगे बैटरी के नेगेटिव के साथ, और बैटरी के पॉजिटिव के साथ हम कनेक्ट कर देंगे कार का वो हिस्सा जिसको हम पेंट करना चाहते हैं। होता क्या है कि यहाँ से हम एयर और पेंट जो है, जो भी कलर का पेंट है वो यहाँ से हम ना पहनते हैं, लेकिन इनका जो नोज़ल है वो क्या होगा, नेगेटिव बैटरी टर्मिनल के साथ लगा होगा। अब होता क्या है कि यहाँ से फिर ड्रॉप जो है हाई प्रेशर्स हवा के ज़रिए ये ड्रॉप जो है नेगेटिव बनते हैं और सारे नेगेटिव यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर इस गाड़ी के पेंट के इस गाड़ी के ऊपर इसको पॉजिटिव अट्रैक्ट कर जाता है, और यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल नेगेटिव प्लस पॉजिटिव और ये न्यूट्रलाइज होके आपस में ना क्वालिटी पेंट करते हैं इस तरह। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर है, अब नोज़ल को हमने यहाँ पर नेगेटिव किया हुआ है तो यहाँ से जितने भी पेंट के कतरे निकलेंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, नेगेटिव चार्ज। और बॉडी जो है, जिस बॉडी को हमने चार्ज करना है वो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज के साथ हम ना बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ ना करके पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। अब ये जो ही यहाँ से पेंट के जो नेगेटिव चार्ज के कतरे हैं जो हाई प्रेशर हवा के ज़रिए एक बीम की सूरत में आते हैं, तो ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इसको ना अट्रैक्ट करती है, और अट्रैक्ट करने के बाद इस बॉडी पे ना न्यूट्रलाइज हो जाते हैं नेगेटिव पेंट के चार्ज और क्वालिटी पेंट होता है। जिस तरह हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर है विदाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक है। और ये एक छोटा सी और पिक्चर है जिसमें हम देखते हैं कि नोज़ल से जो पेंट निकलता है नेगेटिव चार्ज की सूरत में और जिस बॉडी को हमने करना है वो पॉजिटिव है, तो यहाँ पर जो है ना हर तरफ से ना ये कतरे जिधर भी इस बीम की सूरत में आएंगे यहाँ से न्यूट्रलाइज होकर ना क्वालिटी पेंट का वो हमारे पास आ जाएगा। अब हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड में है, हम देखते हैं कि जो ऑलरेडी बुक में है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एप्लीकेशन में पेंट इंडस्ट्री है। हम करते क्या है कि हमारे पास हाई वोल्टेज होते हैं, हाई वोल्टेज की केबल होती हैं, एयर हाउस होता है, मतलब एयर प्रेशर्स बना के क्या होता है, इस स्प्रे गन जिसको हम एटोमाइज़र भी कहते हैं और स्प्रे नोज़ल से क्या होता है कि यहाँ पर हमने इसको पॉजिटिव, फॉर एग्जांपल इसको हम पॉजिटिव करें, ठीक है, और ये हमारे पास नेगेटिव जिसका निशान ये 3 बार होते हैं, एक बड़ा बार छोटा बार और इस तरह, और ये पावर सप्लाई का निशान है, ठीक है, जो इसको पंप को चलाएगी। अब होता क्या है कि जिस बॉडी को या जिस गाड़ी को हमने पेंट करना है उसको हम ना जो
वोल्टेजेस होते हैं उसके हम ना नेगेटिव के साथ लगाते हैं, मतलब ग्राउंड कर जाते हैं इस तरह, ये जिस तरह यहाँ पर है भी। अब क्या होता है कि जो पेंट करने वाला बंदा है जो ही इसको पेंट करेगा, यहाँ से पॉजिटिव कतरे निकल के हाई स्पीड एयर के साथ, ठीक है, तो ये एक बीम की सूरत में इस गाड़ी पे मुंतकिल होंगे और दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव न्यूट्रलाइज होके क्वालिटी पेंट हमारे पास आ जाएगा। और ये कन्वेयर है, कन्वेयर मतलब एक गाड़ी इस तरह घूमती रहती है, कन्वेयर। अब हमारे पास है ये, उसके आप लोगों की बुक्स में जो है कॉर्स चार्ज और फलाना फलाना फलाना, ठीक है, इसके सतवाल के साथ ठीक हो जाते हैं। लेकिन कंसेप्ट यही है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास अगर कोई बॉडी है जिसको हमने पेंट करना है, तो स्प्रे गन को और इसकी नोज़ल को या तो हम पॉजिटिव करें नेगेटिव करें। आपके किताब में क्या है, पॉजिटिव दिया हुआ है, तो मैंने इस एग्ज़ाम्पल को भी बेहतर समझा कि इसको हम क्या करें, एक्सप्लेन कर लें। अब हमारे पास मज़ीद थोड़ा सा हम देखेंगे इसको, क्योंकि एक ही एग्ज़ाम्पल है, बार बार दोहराने ताकि आपके ज़हन नशीन हो जाए। हम अब जब भी हमारे पास पेंट इंडस्ट्री होगी, हमारे पास एक नोज़ल होगा, स्प्रे गन होगा। स्प्रे गन जो है एक एयर का कनेक्शन होगा, एक पेंट का कनेक्शन होगा, और जिस गाड़ी को हमने पेंट करना है या जिस बॉडी को हमने पेंट करना है उसको हम क्या करेंगे, कन्वेयर बेल्ट के साथ। कन्वेयर बेल्ट क्या होता है कि एक पट्टी होती है जो घूमती रहती है इस तरह। अब एक ये कन्वेयर भी है जिसको हम इसको यहाँ पर एक मोटर जो है घुमाता है और इधर इधर घुमाता है। तो बॉडी इनके साथ हम क्या करते हैं, अटैच कर लेते हैं। तो हमारे पास अब इस एग्ज़ाम्पल में हमारे पास स्प्रे गन जो है नेगेटिव है और बॉडी जो है ना हमने पॉजिटिव किया हुआ है। तो इसका ये जो अभी इंडस्ट्री में इस्तेमाल हो रहा है वो एप्लीकेशन है कि हमारे पास 220 वोल्ट है, AC वोल्ट है। ये एक वो मशीन है जो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पावर जनरेट करती है। हाई पावर की केबल है, यहाँ पर एयर हाउस है। एयर हाउस इसको कहते हैं कि जिससे हवा जो है ना हम कंट्रोल मिनर में ना यहाँ पर आके ना यहाँ से निकले ये, और हाई वोल्टेज की केबल है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक को ना जनरेट करेगी नेगेटिव चार्ज को, ठीक है, स्प्रे गन पे। और हमारे पास ये ऑलरेडी एयर कंप्रेसर होगा, एयर को बनाने में, एयर प्रेशर को बनाने में, और और इस एयर कंप्रेसर के लिए एयर पावर सप्लाई भी होगी, ज़रूर बात है। एयर ड्रायर भी होगा कि हवा को ड्राई करे ताकि इसमें नमी ना हो, ठीक है। और ये हमारे पास पेंट टैंक है, वो पेंट जिसको हमने पेंट करना है, तो ये यहाँ से सक करेगा, ठीक है, ये सक्शन है, और सक्शन से ये हवा के साथ मिक्स करा के यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ये, और यहाँ से एयर हाउस के थ्रू हमारे पास क्या हो जाएगा, ये स्प्रे गन के साथ निकल जाएगा। अब आगे क्या होता है कि इस बॉडी जो पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ से जितने भी पेंट के ड्रॉप्स निकलेंगे वो नेगेटिव होंगे। अब इस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज और पेंट ड्रॉप्स जो है, जो ड्रॉप्स होते हैं, तो ये आपस में न्यूट्रलाइज होकर ना बेहतरीन और क्वालिटी पेंट जो है ना हमारे पास प्रोड्यूस हो जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जिस तरह एल्यूमिनियम, ये फॉर एग्जांपल हम वो पेंट है जो हम हाथों से करते हैं, तो इसमें डॉट्स अच्छी तरह नहीं आते, और इलेक्ट्रोस्टैटिक पेंट में डॉट अच्छी तरह, डॉट्स जिसको पाउडर्स पेंट भी बहुत दफ़ा हम इसको कहते हैं, ठीक है। अब हमारी इसकी एप्लीकेशन और भी एडवांटेजेस भी हैं कि एडवांटेजेस में डिफरेंट है कि हम देखते हैं कि ये क्या करते हैं, वोल्टिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है किस सूरत में है वो क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। जिस तरह हम हाथों से पेंट करते हैं तो यहाँ से हवा में छोटे छोटे ज़रा जो ना सांस के नाली के ज़रिए हमारे फेफड़े में आ सकते हैं। इस तरह ये इसको पोल्यूशन कहते हैं, पोल्यूशन इससे कम हो जाता है। और लोअर हाजर्ड्स वेस्ट डिस्पोजेबल कॉस्ट, मतलब ये है कि इसमें यह नहीं है कि हमारे पास जो हाजर्ड वेस्ट है, मतलब ऐसे कोड़ा या ऐसे गन
जिससे जो ज़्यादा नुकसानदेह हो वो कम। फॉर एग्जांपल पेंट है, तो इस पे ऑलरेडी हमारे पास अगर ब्रश से हम करते हैं या मैनुअल तरीके से करते हैं तो इसको तो इस्तेमाल करने के बाद फेंका जाता है, और फेंकने के बाद ये किसी भी जगह जाके ना हमारे पास नुकसानदेह हो सकता है। और क्या है, स्प्रे बहुत क्लीन एंड मेंटेनेंस आर रिड्यूस। क्या है कि स्प्रे बुथ जो क्लीन अप जो बुथ है उसको आसानी से साफ़ किया जा सकता है, और इसको मेंटेन भी में जो मेंटेनेंस कास्ट है कभी ख़राब हो जाए तो ठीक भी आसानी की। और इसके साथ जो इसकी ट्रांसफ़र एफिशिएंसी है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हाँ, ये नोज़ल से जो पेंट निकलता है वो कितना मैक्सिमम जो है ना किसी बॉडी पे मतलब है पेंट कर सकते, तो ये 95% से ग्रेटर देन है। मतलब है 100 से, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 100 है हमारे पास तो 5% ज़ाया होता है और 95% जो है ना उस बॉडी के साथ ना स्टिक हो जाता है। अब यहाँ पर कुछ एप्लीकेशन है एनिमेशन के सूरत में है कि हम इसको डिफरेंट ट्रांसपोर्टेशन पेंटिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर घरेलू पेंटिंग में, मेडिकल पेंटिंग है, पेस्ट कंट्रोल में भी कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट है, आप नेट से दे सकते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ ये है हदीस है, कुछ नेक बातें हम देखें कि अगर नमाज के वक़्त तवाफ़ काबा रुक सकते हैं तो तेरा कारोबार क्यों नहीं रुक सकता। और ज़्यादातर बदनज़री हमें छोड़ देनी चाहिए, गलत जो देखना होता है। और दिल की बर्बादी के जो असबाब है गुनाह और नाफरमानी है, कुरान का छोड़ देना, तिलावत का, उस पर अमल कर देना। दुनिया की लालच भी दिल को तबाह कर देती है, ज़्यादा हंसी भी और गाने सुनना भी, और बुरे दोस्तों की मजालिस जो हैं जो अखलाकी तौर पे बुरे हैं वो भी दिल की तबाह कर देते हैं, दिल का सुकून छीन लेता है। और ज़्यादा खाना और ज़्यादा सोना भी, ठीक है, ज़्यादा सोना भी, बेवक़्त सोना, ये भी दिल की दुनिया को बर्बाद कर देता है। और दुनियावी गुफ्तगू कसरत से, क्या मतलब कि कोई बग़ैर फ़ायदे की बात ही दुनियावी, जिससे आपको कोई फ़ायदा ना हो, दूसरों की बाल बंगले और दौलत की तरफ उस पर फजूल किस्म की बातें करना। अहद शिकनी के जो वादा करे बंदा उसको पूरा ना करे, और अपनी बात पर उकड़ना और लड़ाई करना, मतलब अपनी बात मनवाना हर सूरत, ठीक है, और इस पे लड़ाई करना फजूल बातों में। और बेदत हर वो बात जो कुरान और सुन्नत में नहीं है, ठीक है, कुरान और सुन्नत में नहीं है, उसको फैलाना या ईजाद करना, ठीक है। अगर ये नहीं है कुरान और सुन्नत में, ठीक है, तो ये बिदअत है और ये सरासर दलाल है, गुमराही है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, 11 से ज़्यादा चीज़ें हैं जो दिल के बर्बादी के मतलब दिल के सुकून जो है ना छीन लेता है। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि हमें इन बीमारियों से बचाए और इंसानियत के लिए और मुसलमानों के लिए फ़ायदेमंद बनाए। आमीन। जज़ाकल्लाह खैरन कसीर।